Mr. Boss. अमेरिका मिस्र दौरे से लौटे विश्व विजेता। मोदी के दौरे पर विपक्ष करता रहा विधवा विलाप। मोदी फिर बने दुनिया के बॉस। पीएम मोदी बने दुनिया के नंबर 1 नेता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के दौरे से भारत लौट आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन बाद रविवार देर रात दिल्ली पहुंचे। अपने इस विदेशी दौरे पर देश हित में कई समझौतों पर हस्ताक्षर करके पीएम मोदी लौट आए। वहीं भारत की विपक्षी पार्टियां जिस वक्त पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में खामियां निकालने का काम कर रही थी, उसी वक्त मोदी अमेरिका और मिस्र के साथ रिश्तों की एक नई इबारत लिख रहे थे। पीएम मोदी के इस दौरे से कई ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई है, जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया ने देखी है। इन तस्वीरों में न सिर्फ भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया, बल्कि दुनिया को एक बार फिर से कहने पर मजबूर कर दिया कि मोदी इज द बॉस। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जो विपक्ष कभी मोदी को रिसीव करने के नाम पर, तो कभी पीएम की इंग्लिश स्पीच के नाम पर, तो कभी बराक ओबामा के बयान पर उन्हें घेरते हुए महज ट्रोलर्स की भूमिका निभाता रहा, वहीं पीएम मोदी भारत को दुनिया में बॉस की तरह रिप्रेजेंट करके वापस लौट आए हैं। हम आपको बताएंगे पीएम मोदी की इस भूमिका से भारत को क्या हासिल हुआ, और साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी की भारत लौटते ही वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक की रिपोर्ट आई है, जिसमें पीएम मोदी 76% के साथ नंबर 1 नेता चुने गए। विपक्ष का एजेंडा नहीं आया काम, मोदी बने दुनिया के बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भारत लौट आए और उनके लौटते ही जो विपक्ष पीएम के विदेशी दौरे के दौरान भारत में उन्हें घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उनके मुंह पर ताले लग गए। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के ये ट्वीट्स, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने इस दौरे को विफल बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे पहले देखिए 21 जून का ट्वीट, जब पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे तब कांग्रेस ने उनके स्वागत पर सवाल खड़े किए। फिर देखिए 22 जून का ट्वीट, पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस राजनीति करती नजर आई। फिर 22 जून का ये दूसरा ट्वीट देखिए, जिसमें मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों को दौरे को सफल बनाने के आरोप लगे। फिर देखिए 23 जून का ट्वीट, जिसमें पीएम मोदी के इंग्लिश में दिए भाषण पर राजनीति की गई। और फिर 23 जून को ही बराक ओबामा के इंटरव्यू पर पीएम मोदी को घेरने की नाकाम कोशिश हुई। यानी कांग्रेस ने हर गुजरते दिन के साथ हर कोशिश की कि किसी तरह से पीएम मोदी का दौरा नाकारा साबित हो। लेकिन अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे विपक्ष मोदी के दौरों में चारों खाने चित हुआ। पीएम मोदी जहां गए, वर्ल्ड लीडर की तरह सबको अपना मुरीद बना लिया। अमेरिकी संसद में बोले तो तालियों की आवाज दिल्ली में विरोधियों के कानों तक सुनाई पड़ी। The world wants to know more and more about India. I see that curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the US Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today,
India is the 5th largest economy. डिनर में गए तो बाइडेन और मोदी की जो तस्वीरें आईं, उनसे विपक्ष की आंखें चुंधिया गई। विदेश में अमेरिका हो या मिस्र, मोदी के चाहने वालों ने पूरे विपक्ष की बोलती बंद कर दी। वाह, और जिस बराक ओबामा के कंधे पर रखकर विपक्ष खेल खेल रहा था, सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें कैसे आईना दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं। उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक USCIRF है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं, जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुआ। मोर देन 28,000, मेरे पास इतना स्पष्ट डेटा नहीं है, 7 कंट्री के खिलाफ उसी समय झगड़ा, वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हुआ, और मोर देन 26,000 बॉम्ब्स वे ड्रॉप्ड। ऐसे जब कंट्रीज उनके अपनी तरफ से उनके राजनीतिक निर्णय के बारे में वो करते हैं, भारत के खिलाफ एलिगेशन डालने में कहाँ उसको सुनने वाले लोग भी भरोसा रखेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के आंकड़े विपक्ष को मुंह छुपाने नहीं देंगे। अब इसे पीएम मोदी की लोकप्रियता कहें या विपक्ष की बुरी किस्मत। जिस विदेशी दौरे को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा था, मोदी के भारत लौटते ही वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के ग्लोबल लीडर्स के नए आंकड़े जारी हो गए। इन आंकड़ों में पीएम मोदी 76% वोट लेकर नंबर 1 की कुर्सी पर काबिज है। इन आंकड़ों ने बता दिया कि मोदी ही है दुनिया के असली बॉस। इस सूची में पीएम मोदी का नाम टॉप पर आने के बाद विपक्ष मुंह छुपाते घूम रहा है। वैसे ग्लोबल लीडर्स के हालिया लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं को पीछे छोड़ शीर्ष स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक के ताजा सर्वे में वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर में पीएम मोदी जो बाइडेन और ऋषि सुनक जैसे तमाम 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़कर सबसे अधिक लोकप्रिय वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। पीएम मोदी ने 76% रेटिंग के साथ सर्वे में टॉप किया। सर्वे की लिस्ट सूची के अनुसार पीएम मोदी 76% की लोकप्रियता रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट 60% के साथ है। मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर तीसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 59% रेटिंग मिली। लोकप्रियता सूची में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 54% के साथ रेटिंग में चौथे स्थान पर है। चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन 40% के साथ जहां 8वें नंबर पर हैं, तो वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 40% के साथ 9वें नंबर पर हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा कैसा रहा और उससे भारत को क्या हासिल हुआ। पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा एक नजर में। 20 जून को अमेरिका पहुंचे पीएम मोदी ने एलन मस्क से मुलाकात की। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर पीएम मोदी ने योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ वर्जीनिया का दौरा किया। वर्जीनिया के बाद उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने पीएम के लिए स्पेशल डिनर की मेजबानी की, जहां पर इन दोनों की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिली। अगले दिन पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सदन को संबोधित किया। अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद पीएम मोदी
व्हाइट हाउस के लिए रवाना हुए, जहां पर भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए राजकीय डिनर की मेजबानी की और डिनर में टॉप कंपनियों के सीईओ को शामिल किया गया। अगले दिन 24 जून को पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई और अमेजॉन सीईओ से मुलाकात की। पीएम ने आखिरी दिन भारतवंशियों से भी मुलाकात की। अमेरिकी दौरे से क्या मिला? अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। आर्टेमिस समझौते में भारत हुआ शामिल। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाने का समझौता है। नासा और इसरो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त मिशन पर सहमत हुए हैं। भारत को अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन दे रहा है। दोनों देशों के बीच ये बड़ी डील हुई है। अमेरिका और भारत के बीच जेट इंजन के साथ में प्रोडक्शन पर भी समझौता हुआ। कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर असेंबली फैक्ट्री खोलेगी। इसके लिए $2.75 अरब का निवेश किया जाएगा। अमेरिका बेंगलुरु और अहमदाबाद में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो देखा आपने अमेरिका से भारत को क्या मिला। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिस्र दौरा कैसा रहा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने जनवरी 2023 में पीएम मोदी को निमंत्रण दिया था, जिनके बुलावे पर पीएम मोदी 24 जून को वॉशिंगटन से सीधे मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति अब्देल फतेह से मुलाकात की। इसके बाद पीएम ने भारतीय प्रवासियों, बोहरा समुदाय के मुस्लिमों और योग गुरुओं से मुलाकात की। अगले दिन 25 जून को पीएम मोदी ने 7 अजूबों में शामिल गीजा के पिरामिड को देखा। उसके बाद पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जहां बोहरा समुदाय के सदस्य शुजाउद्दीन शब्बीर तांबावाला भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति को G20 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। मिस्र के राष्ट्रपति फतेह ने काहिरा में मोदी को मिस्र के सबसे बड़े राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। Our Prime Minister has been awarded the highest award, Order of the Nile. This is one of the oldest in the sense it existed in Egypt even before Egypt became a republic. During the emperor's rule earlier, also they had this award, but in 1953 this award was restarted under the Republic of Egypt, and it's the highest award being given, and it's a proud moment for India. Honorable Prime Minister has received the highest civilian awards from 13 countries together with this award, and of which 6 of them come from countries which have population which is highest in Islamic Muslim populations. मिस्र से हुए 4 समझौते। पीएम मोदी के मिस्र दौरे के दौरान 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी दस्तखत हुए। भारत और मिस्र के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और मिस्र इसके अलावा कृषि क्षेत्र, स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो देखा आपने, विपक्ष भले ये भूल जाए, लेकिन सच तो यही है कि पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वो भारत और भारतीयों की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही जाते हैं। और आज दुनिया जिस उम्मीद की निगाह से भारत को देख रही है, वो पीएम मोदी की छवि का ही कमाल है। तभी तो मोदी आज दुनिया के पॉपुलर लीडर हैं। मोदी आज दुनिया के बॉस।